तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, जिसे शॉर्ट में ओप्स भी कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यूनिट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन है वो क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेना, इसके टाइप्स देख लेना इनहेरिटेंस के इन जावा विद एग्जांपल, और एग्जांपल के साथ देखना है क्योंकि एग्जांपल जरूर पूछे जाएंगे, तो एग्जांपल भी देख लेना, इनके एग्जांपल देख लेना। एग्जांपल में वही कोड लिखना पड़ता है, तो एग्जांपल भी देख लेना, इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा विद एग्जांपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं इसके आने के। फिर सेकंड पे क्या है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी देख लेना, इसके अंदर हमारे लूप्स आ जाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो इनके बारे में पूछ सकता है, तो देख लेना इससे। और इनसे बेसिक प्रोग्रामिंग के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि स्टार के ऊपर स्टार पैटर्न जो हमारे होते हैं, स्टार पैटर्न, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इनसे अगर आएंगे जो प्रोग्राम आते हैं, वैसे तो कम चांसेस आने को आ सकते हैं। ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम पूछ ले, वही जो हमारे बेसिक सी में प्रोग्राम पूछे जाते थे वही पूछे जाएंगे। प्राइम नंबर का प्रोग्राम पूछ लिया, और लीप ईयर का लीप ईयर का प्रोग्राम पूछ लिया, यहाँ पर लीप ईयर का प्रोग्राम पूछ लिया। इसी तरीके से प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं बस। तो इसी टाइप के थोड़े बहुत जो बेसिक प्रोग्राम है ना, यही पूछे जाएंगे, जैसे प्राइम नंबर का, स्टार पैटर्न का, और ये लीप ईयर का, जो कि हमारे बेसिक सी में पूछे जाते थे। तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट इनके बारे में पूछ सकता है। लूप्स के बारे में पूछ लेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना सेकंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोग्राम वैसे आने के कम चांसेस है, पर पूछे जाएंगे तो यही वाले पूछे जाएंगे यूनिट 1 से जो मैं बता रहा हूँ। या बेसिक जो आपके प्रोग्राम होते हैं ना, बेसिक, अगर आपको जावा आती होगी तो प्रोग्राम ऐसे होंगे कि आप कर पाएंगे। थर्ड जो हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग इन जावा विद एग्जांपल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, इसके भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फिर हमारा फोर्थ जो है क्या है, वो है जावा। जावा के बारे में पढ़ लेना, फीचर्स ऑफ जावा, तो इसको देख लेना। 100% चांसेस रहेंगे इसके आने को, तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, पर 7 मार्क्स में भी आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके, तो इसको भी देख लेना। फिर क्या, फिर तुम्हारा व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस। इंटरफेस, व्हाई वी यूज इंटरफेस इन जावा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इंटरफेस का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेस या इनहेरिटेंस, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो देख लेना इसको भी, इंटरफेस को भी, और इसका एग्जांपल भी देख लेना। यहाँ पर 6 हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट उप्स कॉन्सेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, और ये उप्स के कॉन्सेप्ट भी देख लेना है, डिफरेंट एग्जाम्पल भी देख लेने हैं उनके साथ साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर 7 जो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 तक ही है सब में ज्यादा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर देख लेना, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन जावा विद एग्जांपल। तो ये देख लेना, यही क्वेश्चन आने के चांसेस सब में ज्यादा रहेंगे। 7 जो क्वेश्चन है यहाँ तक की सब में ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे इस वाली यूनिट से। और फिर 2 मार्क्स के लिए जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं 2 मार्क्स में, हमारा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका, इनके बीच में डिफरेंस देख लेना। ये ना आपका ना, अगर आप ना 6 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ओप्स के कॉन्सेप्ट, तो उसी से हो जाएगा। वैसे इनके बीच में डिफरेंस आने के 2 मार्क्स में चांसेस रहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी देख लेना है, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड मेथड में डिफरेंस देख लेना है, और जेडीके, जेआरई और जेवीएम में डिफरेंस देख लेना विद एग्जांपल। बस 2 मार्क्स के लिए यही 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। फिर ये जो 9th और 10th क्वेश्चन है ना, इनके कम है आने के चांसेस, पर देख लेना एकेटिव वालों का, क्योंकि कुछ नहीं पता कभी इन्हें ही दे दें, इस वजह से देख लेना इन्हें भी। पैकेज अगर टाइम मिले तो इन्हें बाद में देखना, पहले तो आपको और क्वेश्चन देखने हैं जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, बाद में इनको देख लेना। पहला क्या हमारा, पैकेज एंड हाउ पैकेज आर क्रिएटेड एंड एक्सेस इन जावा, ब्रीफली एक्सप्लेन नेमिंग कन्वेंशन इन पैकेज विद एग्जांपल। 80% चांसेस है, थोड़े कम चांसेस है इस वाले के आने को आ सकता है, ज्यादातर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में आने के तो वैसे बहुत कम चांसेस रहेंगे इसके। और फिर क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, वही हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल, कंडीशनल, यही सब हमारे ऑपरेटर होते हैं जो हमारे पूछे जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि सारे बेसिक जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, जो आपने सी में भी किसी और लैंग्वेज में पढ़े होंगे, वही हमारे ऑपरेटर्स में भी होते हैं, सेम ही ऑपरेटर्स होते हैं। एक बार देख लेना कि किस किस तरीके से इन्हें यूज करते हैं। अगर पहले आपने अगर सी में पढ़ रखे होंगे, किसी और लैंग्वेज में पढ़ रखे होंगे, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। ये बेसिक है, जो हमारा कोर जो जावा है ना, उसके अंदर ही ये आ जाते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वैसा आपको पता भी होने चाहिए, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, वरना प्रोग्राम अगर आ जाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटर्स को देख लेना। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स हमारे वही होते हैं, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, रियल टाइप का, किस टाइप का है, जो भी हमारे डेटा
टाइप्स होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग किस टाइप का डेटा टाइप्स है, वही हमारे डेटा टाइप्स होगा। वेरिएबल वही होते हैं हमारा जो स्टोर करते हैं हम किसी भी वैल्यू को, वो वहाँ हमारे वेरिएबल हो गए। यहाँ पर ये जो बेसिक है, बेसिक जो टॉपिक होते हैं ना हर लैंग्वेज के, वही टॉपिक हैं। इनसे ना इनके आने के थ्योरी में थोड़े कम चांसेस है, पर पूछने को पूछ भी सकता है। पर अगर बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो ये सब आपको पता होंगे तो वो आप कर पाएंगे। तो एरे वही हमारा जो सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एरे का यूज वही है, स्ट्रिंग हमारी होती है। स्ट्रिंग जो आपने और सी में पढ़ी होंगी या किसी और लैंग्वेज पाइथन पढ़ी होगी, C++ पढ़ी होगी, एरे और स्ट्रिंग। वैसे भी एरे तो आपने सी में पढ़ा ही होगा और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा ही होगा, वही सब टॉपिक है। बस इनको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है, जावा में देख लेना थोड़ा अलग है स्ट्रिंग का। बस इनको शॉर्ट में ही पढ़ लेना, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं ना तो आप वो कर पाएंगे। 9 से ज्यादा 10th थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 9 को आप छोड़ने को छोड़ भी सकते हो, 2 मार्क्स में ही आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, 7 मार्क्स में बहुत कम है। पर 10th के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे ये सब, तो ये आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे अगर प्रोग्राम आ जाते हैं फर्स्ट यूनिट से। वरना तो इसके थ्योरी में पूछे जाने के चांसेस कम है। अगर प्रोग्राम आ जाता है तो इनसे बेसिक वो कर सकते हैं आप। और फिर यूनिट 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, थ्रेड इन जावा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब में पहले मैं आपको बताऊंगा। थ्रेड इन जावा एंड लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड इन जावा विद एग्जांपल एंड हाउ टू क्रिएट थ्रेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट से, तो पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद क्या है, फर्स्ट तो हमारा है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन इन जावा, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन एंड हाउ डज जावा हैंडल एक्सेप्शंस। तो ये दो जो क्वेश्चन रहेंगे ना शुरू के, ये यहाँ पर 3 तक तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना शुरू के जो 3 क्वेश्चन है। ये सेकंड भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन इन जावा, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन एंड हाउ डज जावा हैंडल एक्सेप्शन। तो इनसे देख लेना, एक्सप्लेन द पर्पस एंड यूजेज ऑफ ट्राई, ट्राई के बारे में पढ़ लेना, कैच के बारे में पढ़ लेना, थ्रो एंड फाइनली ब्लॉक्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इनके बारे में पढ़ लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर क्या है फोर्थ जो हमारा, व्हाट इज मल्टीथ्रेडिंग इन जावा, एक्सप्लेन द इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो इसको देख लेना, 100% है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर 5 जो हमारे क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में 5 ही जो क्वेश्चन थे वो हैं। एक क्या है हमारा फिफ्थ क्या है, व्हाट इज बाइट स्ट्रीम इन जावा विद एग्जांपल एंड कैरेक्टर स्ट्रीम इन जावा विद एग्जांपल। इसको देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में पढ़ लेना, बाइट स्ट्रीम के, और एग्जांपल जरूर देख लेना इनका। एग्जांपल में हमारा वही कोड लिखना पड़ता है, एग्जांपल जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर कोड तो वैसे डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, इन्हीं के अंदर आपको एग्जांपल के उसमें कोड पूछ लिया जाएगा, इसलिए कोड देख लेना इनका जो एग्जांपल में लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स में अब हमारे जो आ जाते हैं, एरर्स इन जावा एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शंस एंड एरर इन जावा। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या, डिफरेंस बिटवीन फाइनली एंड फाइनलाइज, कीवर्ड में देख लेना, इनके अंदर डिफरेंस देख लेना, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड क्या है हमारा, डिफरेंस चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस। और फिर फोर्थ क्या हमारा, डिफरेंस बिल्ड इन एक्सेप्शन एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ज्यादातर एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, और वैसे तो 7 मार्क्स में से 5 जो मैंने क्वेश्चन बताए इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। बस एक लास्ट जो लेस है इसके अंदर 8 जो हमारा 7 जो क्वेश्चन है 80% चांसेस है, तो 7 जो हमारा 80% चांसेस है, थोड़े कम चांसेस, फाइल रीड एंड राइट इन जावा एंड हैंडल एक्सेप्शन ड्यूरिंग फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इसको देख लेना, फाइल की रीड एंड राइट कैसे करते हैं जावा में, और हैंडल एक्सेप्शन ड्यूरिंग फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और इनके एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, ये भी देख लेना। ठीक है, इतने चांसेस नहीं है, थोड़े कम चांसेस, 80% चांसेस है इसके आने के, थोड़े कम चांसेस है, देख लेना। अगर टाइम मिले तो बाद में देखना है इसको, पहले जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले टॉपिक है ना उनको कर लेना, उसके बाद ही देखना इन वाले टॉपिक्स को। अब चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा जो थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड जो हमारी यूनिट है, थर्ड यूनिट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले उन्हें देखते हैं। सो सब में पहला जो क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर द फंक्शनल इंटरफेस इन जावा, गिव सम प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस, व्हाट आर लैम्डा एक्सप्रेशन एंड देयर यूजेज, प्रोवाइड एग्जांपल एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड इन सिंप्लीफाई कोड। तो आपको ना फंक्शनल इंटरफेस के बारे में पढ़ लेना, इसके ना प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस देख लेने, और व्हाट आर लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेना, इनके यूजेज देख लेना, और प्रोवाइड एग्जांपल हाउ दे कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई कोड। और दोनों का ना एग्जांपल बताना कि ये किस लिए यूज किए जाते हैं कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, डिफॉल्ट और स्टैटिक, इसके बारे में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना। फिर तो थर्ड
जो हमारा वो क्या एक्सप्लेन स्विच एक्सप्रेशन इन जावा एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट। तो इसके बारे में पढ़ लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमारा न्यू ऐड हुआ है स्विच एक्सप्रेशन, और जो हमारा पहले ही था हमारा वो क्या था स्विच स्टेटमेंट था। तो देख लेना ये वाला जो है ना ये पूछा जा सकता है क्योंकि पहले स्विच स्टेटमेंट होता था, अब स्विच एक्सप्रेशन जो हमारा न्यूली ऐड हुआ है, इसलिए टॉपिक के आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। फिर फोर्थ क्या है, फोर्थ में ना हमारे 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन को ना वो एक साथ मर्ज करके दे सकता है, 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके एक क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इन तीनों में से 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज होके आएंगे, इसके 100% चांसेस रहेंगे इन क्वेश्चन के भी आने के। क्या है, रिकॉर्ड इन जावा एंड हाउ दे सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ इम्यूटेबल डाटा, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, इसको देख लेना है। फिर क्या है सेकंड, डिस्कस टेक्स्ट ब्लॉक्स इन जावा एंड देयर बेनिफिट्स इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, और फिर क्या है एक्सप्लेन सील्ड क्लासेस इन जावा एंड देयर रोल इन कंट्रोलिंग इनहेरिटेंस हियरार्कीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ देयर यूज। तो इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मर्ज करके वो दे सकता है, तो इनको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन दो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन वो मर्ज करके दे सकता है, इसलिए देख लेना। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेथड रेफरेंसेस इन जावा विद इट्स टाइप्स। तो मेथड रेफरेंसेस के बारे में देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे इनके भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना इनको भी। तो फिर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके आने के चांसेस, तो इनको देख लेना, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। फिर क्या हमारा 6 शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए जो हमारे आ सकते हैं, डायमंड सिंटैक्स इन जावा देख लेना, बेस 64 एनकोड एंड डिकोड इन डिटेल देख लेना, तो और जावा मॉड्यूल सिस्टम एंड इट्स एडवांटेजेस देख लेना, 2 मार्क्स में ही ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, तो इनको 2 मार्क्स के हिसाब से ही देख लेना। ये जो है हमारे तीनों क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहेंगे, तो इनको देख लेना, ठीक है। फिर लेस जो हमारे थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस है उनके आने के, उनको भी देख लेते हैं, पर क्योंकि एकेटिव कभी भी कुछ भी दे सकता है, जिनके कम चांसेस रहते हैं उन्हें भी दे सकता है, तो इनको भी देख के चले जाना एक बार। तो फर्स्ट जो हमारा क्या है, डिस्क्राइब स्ट्रीम एपीआई, स्ट्रीम एपीआई के बारे में पढ़ लेना, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ स्ट्रीम एपीआई, डिस्कस द पर्पस एंड यूजेज ऑफ स्ट्रीम एपीआई इन जावा। तो ये जो हमारा सेकंड है ना, इसके अंदर ये जो वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके थोड़े ज़्यादा चांसेस मान सकते हैं उससे आने के, पर ये क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इससे ज़्यादा है तो पूछा जा सकता है, इसलिए देख के चले जाना एक बार। और फिर क्या है, व्हाट आर द टाइप एनोनेशंस और प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेज एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस है, तो अगर आपको टाइम मिले तो उसको पढ़ लेना, और इससे ज़्यादा आने के चांसेस फर्स्ट वाले के रहेंगे, तो उसको भी देख लेना अगर टाइम मिले तो, पहले उसे देखना बाद में इसको देखना, ठीक है। तो इनमें से ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाले के कम आने के चांसेस रहेंगे। स्ट्रीम एपीआई के बारे में वो ज़्यादा पूछ सकता है। फिर हम देखते हैं अब यूनिट 4 में, यूनिट 4 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 में पहले सब में पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन इन जावा। कलेक्शंस के बारे में पढ़ लेना, जावा में आल्सो गिव की फीचर्स ऑफ कलेक्शन, एक्सप्लेन द हियरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। तो ये वाले के इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, 100% है, तो इसको पढ़ के अच्छी तरीके से चले जाना। फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द लिस्ट इंटरफेस इन जावा। लिस्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ लेना, व्हाट आर द मेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस एंड देयर डिफरेंस। तो इनका ना इंप्लीमेंटेशन देख लेना, देख लेना, लिस्ट इंटरफेस जो है ना उसका इंप्लीमेंटेशन जरूर देख लेना, और फिर ना वो जो इंप्लीमेंटेशन है ना उनके बीच में डिफरेंस देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने को आ सकता है, 100% चांसेस है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर हमारा जो थर्ड क्या है वो क्या, डिस्क्राइब द मैप इंटरफेस इन जावा, डिस्कस इट्स मेन इंप्लीमेंटेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारा मैप इंटरफेस है ना उसके बारे में पढ़ लेना, और इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेना, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेना, इंप्लीमेंटेशन भी देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ जो है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड कंपेरेबल इंटरफेस इन जावा। कंपैरेटर एंड कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में पढ़ लेना, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ देयर यूजेज फॉर शॉर्टिंग। तो ये वाले के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो हमारा जो क्या है, व्हाट आर द आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर इंटरफेसेस इन जावा, कंपेयर देयर फीचर एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ देयर यूजर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसको भी देख लेना। तो 5th तक, और एक लास्ट हमारा 6, ये 6 1 से लेके 6 तक जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिर 6 क्या हमारा, एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कलेक्शन क्लासेस इन जावा एंड डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट वर्सेस हैश मैप वर्सेस ट्री मैप वर्सेस स्टैक। इनके बीच में डिफरेंस देख लेना, आने को बहुत ज्यादा, एक ये वाला भी आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट से भी ज्यादा रहेंगे, तो इसको पढ़ के चले जाना। फर्स्ट और इस वाले के तो बहुत ज्यादा रहेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब देखते 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली यूनिट में।
तो इसके अंदर 2 मार्क्स के लिए हैश सेट वर्सेस ट्री सेट, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। एरे लिस्ट वर्सेस कलेक्शन, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से 2 मार्क्स में दोनों में से एक देखने को जरूर मिल जाएगा, तो देख लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा लेस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 80% चांसेस है इसके आने के। तो एट जो है वो हमारा क्या, व्हाट इज सेट इंटरफेस इन जावा, थोड़े कम चांसेस हैं इसके। इंटरफेस इन जावा, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द लिस्ट इंटरफेस, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन, इसका भी इंप्लीमेंटेशन देख लेना, थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस, उनसे कम है आने के चांसेस, उनके थोड़े ज़्यादा हैं। तो टाइम मिले तो इसको भी देख लेना, व्हाट इज द सेट इंटरफेस इन जावा, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द लिस्ट इंटरफेस, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन आपको सबका देख लेना है इसमें। और फिर यूनिट 5 पर देखते हैं, समय पहले यूनिट 5 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डीआई, और एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन स्प्रिंग, एंड टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग, ये देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, तो किसी भी हालत में इसे छोड़ना मत। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी इन स्प्रिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रिंग फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो इसके बारे में देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके भी आने के, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना इसको, ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन क्या है वो क्या है, हाउ डज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एओपी वर्क इन स्प्रिंग, प्रोवाइड एग्जांपल। इस वाले के भी बहुत ज्यादा रहेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ के चले जाना। फर्स्ट और थर्ड के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा है, इनके आने के दोनों के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो इनको पढ़ के अच्छी तरीके से चले जाना। फिर हम देखते हैं फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन स्कोप इन स्प्रिंग, एक्सप्लेन ईच वन एंड डिस्क्राइब द स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के भी आने के, जो पहले मैं बता रहा हूँ वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को सब में पहले पढ़ना है आपको, उनमें से ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारा क्या है, फिफ्थ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन स्प्रिंग बूट, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, हाउ टू बिल्ड रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन स्प्रिंग बूट, और फिर एक्सप्लेन गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट मेथड विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट एपीआई विद एग्जांपल। तो इसको पढ़ लेना, 100% चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के भी आने के, तो देख लेना, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। फिर क्या है, हाउ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हेल्प्स इन स्प्रिंग बूट और बिल्ड सिस्टम, स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम, इसको देख लेना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, या दोनों क्वेश्चनों को मर्ज करके भी देख सकता है, तो देख लेना। स्प्रिंग बूट रनर्स एंड लोगर्स के बारे में देख लेना, इनसे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ मर्ज होके भी आ सकते हैं, तो इन्हें देख लेना। तो इन्हीं क्वेश्चन में से 7 जो 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको सारे जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप 2 मार्क्स के लिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए एक तो हमारा रेस्ट कंट्रोलर, और इनमें से भी 2 मार्क्स में भी सब में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये वाला, व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, डिस्कस फीचर ऑफ द स्प्रिंग, तो ये हमारा एक तो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉल बैक इन स्प्रिंग, एक्सप्लेन ईच वन। तो ये वाले जो हमारे 2 क्वेश्चन है ना, ये सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इन दोनों में से ही आपको एक तो देखने को मिल ही जाएगा, और ये थोड़े कम है, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट मैपिंग और ऑटो वायरिंग। तो थोड़ा ऑटो वायरिंग भी इंपॉर्टेंट है, और इन थोड़े ये जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो 2 मार्क्स में थोड़े कम आने के चांसेस है, पर आने को आ सकता है फिफ्थ वाला, 6 वाला और 7th वाला जो 2 मार्क्स के लिए, इनको समय पहले देख लेना आपको। तो यही क्वेश्चन थे हमारे जो जावा में जो इंपॉर्टेंट थे। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।